महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी का आज के गणेश उत्सव और ऋषि पंचमी के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका तिवारी मिश्रा और आज हमारे साथ मौजूद है कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पंडित जी, हम बात करेंगे गणेश उत्सव और ऋषि पंचमी पर। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हरतालिका तीज से, क्योंकि हम सभी जानते हैं इन त्योहारों की शुरुआत हरतालिका तीज से होती है। फिर गणेश उत्सव आता है, ऋषि पंचमी, पंचमी के बाद मोर छठ, संतान सप्तमी और इन त्योहारों का सिलसिला चलता ही रहता है। तो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम भगवान श्री गणेश के नाम से करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें भगवान श्री गणेश की महत्वता के बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छी जिज्ञासा है आपकी मोनिका जी। और आपने ठीक ही कहा है कि हमारा जो अब त्योहारों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है जी, ये चातुर्मासिक व्रत कहलाते हैं। चतुर्मास, इन 4 मास में कौन कौन से व्रत पर्व त्योहार संपन्न किए जाते हैं और किस प्रकार से आध्यात्मिक साधना की ओर हमारा जन समाज उन्मुख होता है, यह प्रारंभ होता है जी। यह प्रारंभ होता है हरतालिका से। देखिए, हरतालिका क्या है? असली में हर माने शिव जी। शिव जी की उपासना, शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने तपस्या की थी। और चूंकि शिव कैसे देवता है? शिव बड़े आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। लेकिन पार्वती जी ने वर रूप में जब उनको प्राप्त किया तो उन्हें शीघ्रता से प्रसन्न नहीं हुए शिव। शीघ्रता से शिव की प्राप्ति वर रूप में नहीं हुई। तब उन्होंने, पार्वती जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया और उन्होंने यहाँ तक कि भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया। फिर जब लोगों ने कहा, ऋषियों मुनियों ने कहा कि नहीं ऐसे करेंगे तो आपका तो प्राण संकट हो जाएगा, फिर कहाँ से प्राप्त होंगे, तब उनके अनुग्रह से, उनके कहने से उन्होंने पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया था। तभी उनका नाम, फिर बाद में जब पत्ते भी छोड़ दिए, बोले अब ये भी नहीं खाऊंगी, तब उनका नाम अपर्णा हो गया था, पार्वती का नाम। तो हर माने शिव को प्राप्त करने के लिए और इस तीज से उन्होंने व्रत प्रारंभ किया था। आज भी हमारे समाज में देखा जाता है, कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाएं भी अपने सौभाग्य वर्धन के लिए, सौभाग्य सुरक्षा के लिए और निरंतर हरतालिका का व्रत करती हैं। रात्रि को जागरण करती हैं और रात्रि भर 4 प्रहर में 4 होम यानी आवाहन, 4 प्रकार से 4 प्रहर में शिव पार्वती का पूजन करती हैं, कथाएं सुनती हैं, तमाम सारी, और यहाँ तक कि निर्जला रहती हैं। देखिए कितनी साधना है। पार्वती की दिखाई हुई परंपरा का अनुकरण करती हैं हमारी माताएं और बहनें। क्यों, काहे के लिए करती हैं? वो केवल इसलिए करती हैं कि हमारा सौभाग्य सुरक्षित रहे, अथवा जो सौभाग्यवती नहीं हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, उन्हें संस्कारवान, रूपवान, शीलवान वर की प्राप्ति हो, ये उसका मूल उद्देश्य रहता है। तो ये तो हो गया हरतालिका जी। अब शिव जी के बारे में एक कहा, कालिदास ने बड़ी अच्छी प्रार्थना की है शिव और पार्वती की। देखिए, हरतालिका वही संदेश देता है हमको यह उत्सव। उन्होंने कहा है, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कहते हैं वागर्थाविव संप्रक्तौ, उन्होंने स्तुति करते हुए, और वो कहते हैं वाणी और अर्थ की तरह संप्रक्त माने जुड़े हुए। जैसे जो भी शब्द निकलेगा, जो भी वाणी निकलेगी, उसका कोई ना कोई अर्थ होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि शब्दों का कोई अर्थ ना निकले। शब्द कभी निरर्थक नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं अब पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिव पार्वती कैसे अटूट हैं, ये शिक्षा मिलती है इसमें। हमारे संसार में जो पति पत्नी के रूप में स्त्री पुरुष हैं, उनका संबंध कैसा होना चाहिए? शब्द और अर्थ की तरह अटूट संबंध होना चाहिए। क्या बात है। तो कहते हैं वागर्थावयव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ की ही प्रतिपत्ति माने प्राप्ति के लिए, अर्थात हम परस्पर एक के बने रहे, हम में परस्पर एकता निरंतर बनी रहे, दीर्घ काल तक बनी रहे, उसकी प्राप्ति के लिए जी। और फिर कहते हैं वागर्थावयव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ, संसार के माता पिता। संसार के माता पिता हैं कौन?
पार्वती और परमेश्वर, बिल्कुल, अर्थात शिव और पार्वती। तो उनकी प्रार्थना, उनकी साधना इसलिए हम करते हैं। तो ये एक भाव उसमें छिपा है। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए, भारतीय संस्कृति में संबंध विच्छेद का विधान बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ तो पूरा अटूट संबंध बना रहे हैं। तो हमारे ये जो पाश्चात्य परंपराएं आ गई, कुरीतियां जुड़ गई, इसमें विकृति समाज में फैलती है। इसीलिए दोनों को एक मना हो करके, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, वैदिक ऋषि कहता है जी। तो इस प्रकार से ये संपन्न होता है पूजन, हर तालिका का व्रत और पर्व प्रातःकाल पूजन के साथ में और होम के साथ में, आरती के साथ में समाप्त हो जाता है। फिर आता है ठीक दूसरे दिन गणेशोत्सव जी, गणेश चतुर्थी। अब गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं, देखिए उनको भी बहुत अच्छा स्तुति गान करते हुए कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कहा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अब विनायक गणेश जी और वाणी, देखिए गणेश जी हैं तो वाणी है, वाणी अर्थात सरस्वती, बिल्कुल, है ना। तो कैसे कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण की और अर्थों का संधान करने के लिए, अर्थात हमको ज्ञान प्राप्ति के लिए हम गणेश जी की और सरस्वती जी की उपासना करते हैं जी। क्योंकि तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखा ना, तो जो कोई कवि या साहित्यकार या लेखक होता है उसको नए नए शब्दों की, नए नए अर्थों की ही तो जरूरत होती है। कहने का तात्पर्य है कि एक कवि अपना काव्य कर्म कर रहा है तो उसमें निर्विघ्न उसका कर्म पूरा हो, उसके लिए गणेश जी की उपासना वो करता है। इसी प्रकार से सामाजिक जब विधि विधान होता है, हम लोग समाज में देखते हैं, विवाह संस्कार हुआ, भूमि पूजन हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी काम यदि प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा को याद किया जाता है जी। और परमात्मा में सबसे पहले कौन, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणेश जी, नाम के प्रभाव से, बिल्कुल गणा नाम ईसा गणेशा, है ना। समूहों के, देवगणों के जो ईश हैं, स्वामी हैं, वो गणेश। एक प्रसंग तो ऐसा भी मिलता है, गणेश आदि देव हैं, वैदिक देवता, इसीलिए उनका वेद मंत्रों में भी उनको स्तुति गान करते हैं ऋषिगण। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिग्वं हवामहे, वसो मम आहम जानि गवर्धम्मा त्वमजासि गवर्धम्मा। अर्थात आप ही प्रथम पूज्य हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कोई भी जो हम काम करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न समाप्त हो। लौकिक प्रार्थना भी ठीक इसी प्रकार से की है। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षितम् उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नों के ईश्वर हैं जी, विघ्नों पर पूरा नियंत्रण है, कंट्रोलर हैं विघ्नों के, विघ्न आ ही नहीं सकता गणेश जी का नाम लेने से, बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है, और ये सब मालूम है, उमा के पुत्र हैं, है ना। तो इनके संबंध में तरह तरह की कथाएं आती हैं। अब देखिए, पूजन तो उनका वैदिक काल से लेकर के वेदों में भी प्रमाण है, मैंने मंत्रों का उच्चारण किया और लौकिक मंत्रों का भी उच्चारण किया। वैदिक काल से लेकर निरंतर वर्तमान काल तक गणेश जी की पूजा होती है। अब एक बात और है, गणेश उत्सव के रूप पूजन तो होता है, कोई भी काम करें, कोई भी आध्यात्मिक कार्य हो, भूमि पूजन हो, व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करना हो, गणेश जी का नाम सब लेते हैं, गणेश जी का पूजन सब करते हैं जी। अब गणेश उत्सव की परंपरा कब से चली, इसका एक आधुनिक काल का ही इतिहास है। जब हमारा देश गुलाम था, हमारे जो राजनेता लोग हैं तत्कालीन, वो इसको स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत थे। उन्हीं में से एक हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की परंपरा प्रारंभ की। उस उत्सव के बहाने 8-10 दिन जो उत्सव करते हैं, उस बहाने सब जन समुदाय एकत्र होता था और जन समुदाय में अपना आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति का ज्ञान और एक प्रतीकात्मक ढंग से
कैसे हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हों, इस प्रकार के उपाय बतलाते थे। तो ये उत्सव की, गणेश उत्सव की परंपरा। अब गणेश उत्सव प्रारंभ होता है चतुर्थी से जी। देखिए चतुर्थी एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जो होती है उसको दंडा चौथ भी कहते हैं जी। उस चतुर्थी का नाम गणेश, प्रत्येक पक्ष में गणेश चतुर्थी होती है, लेकिन प्रत्येक मास में होती है, लेकिन ये जो कहलाती है दंडा चतुर्थी कहते हैं। इसको एक प्रसंग ऐसा मिलता है कि इसके चंद्र के दर्शन कर लिए थे, चंद्र का दर्शन करने पर और उनको झूठा दोष श्राप लग गया था। और पुराणों में कथा मिलती है कि वो फिर भगवान कृष्ण को भी स्यमंतक मणि की जो चोरी का जो रामायण महाभारत में और भागवत पुराण में उसका विशेष वर्णन, पर वो बात यहाँ करने की या इस प्रसंग में उसका उल्लेख करना मैं औचित्यपूर्ण नहीं समझता। इसीलिए कि गणेश की यदि कोई उपासना करता है तो इस प्रकार के व्यवधान, इस प्रकार के आक्षेप उत्पन्न ही नहीं होते, सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो गणेश की पूजा विधि विधान से और षोडशोपचार से होती है। षोडशोपचार में क्या है भाई? षोडशोपचार में आवाहन किया पहले है ना, मंत्रों के द्वारा विधिवत, और जल, गंध, अक्षत, पुष्प, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत है ना, आरती, फल, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि। तो पहले क्या करते हैं, गणेश उपासना करने के पहले व्यक्ति को, साधक को मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि कर लेनी चाहिए। अब मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि कैसे हो? स्नान इत्यादि के द्वारा वायु शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि भगवान नाम का स्मरण करके है ना, और कर्मणा माने अपन कर्म करने जा ही रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो उस समय एक मंत्र भी बोलते हैं पवित्रीकरण का, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सवाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष का नाम लेने, भगवान का नाम लेने से बाह्य और आभ्यंतर माने मानसिक शुद्धि भी होती है। तो शुद्धि का प्रत्येक पर्व में, चाहे वो हरतालिका हो, चाहे वो गणेशोत्सव हो, गणेश चतुर्थी हो, या आगे आने वाले कोई भी विधि विधान हो, व्रत उपवास हो, इनमें शुद्धि का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो गणेश जी की इस तरह से पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य है ना, मुखे आचमनी जलम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनार्थम जलम समर्पयामि इत्यादि इत्यादि बोल करके मैं थोड़ा संक्षेप में आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से गणेशोत्सव की एक परंपरा है। और गणेश जी की प्रतिमा का चूंकि मिट्टी से बनाना चाहिए, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो प्रतिमाएं बनाते हैं, ये कतई शास्त्रोक्त नहीं है। अपने यहाँ तो गोबर के गणेश जी बनाने की परंपरा है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं दर्शकों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि आपको मिट्टी की प्रतिमा ही खरीदनी चाहिए, अथवा यदि आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि आप मिट्टी से नहीं बना पा रहे हैं तो हल्दी और आटा गूंथ कर भी आप गणेश जी बना सकते हैं। और जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं वो सुपारी पर भी कलेवा बांध कर सुपारी के रूप में भी गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, ताकि पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचे और हमारी पूजा अर्चना भी निर्विघ्न संपन्न हो सके। पंडित जी, आप बता रहे थे हमें कि किस तरह से हमें गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा अपने यहाँ देखिए, वैवाहिक कार्यक्रम जो संपन्न होते हैं, विवाह संस्कार 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार माना गया। देखिए, मैं पहले कह चुका, हरतालिका के व्रत में मैं उल्लेख कर चुका हूं कि अटूट संबंध रहता है पति पत्नी का। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से विवाह संस्कार के द्वारा 7 जन्मों का बंधन अपने यहाँ शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। तो उस समय गणेश जी का पूजन होता है मंडप में, मंडपाच्छादन वगैरह होता है। और जैसा कि आपने उल्लेख कर ही दिया, मेरे मन की बात कह दी, और प्रामाणिक है, शास्त्रीय बात, कि सुपारी के गणेश जी बना सकते हैं कलावा लपेट करके, हल्दी के गणेश जी बना सकते हैं आटे मिला करके, गोबर के गणेश जी बना सकते हैं, मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं, और उन पर दूर्वा। अब दूर्वा क्यों? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, दूर्वा चढ़ाने का विधान इसलिए किया गया है अपने ऋषियों ने। दूर्वा पहले यदि उनको दूसरे रूप में देखें तो दूर्वा बड़ी नरम नरम होती है, और चूंकि गणेश जी गज शिशु के रूप में भी माने जाते हैं तो वो बड़े प्रेम से उसका भोग लगाते हैं जी। दूसरा एक वैज्ञानिक कारण इसके साथ ये भी है कि जो दूबा की प्रत्येक गांठ में जड़ फूटती है, जड़ निकल जाती है, और दूबा को बहुत कम पानी में भी लग जाती है वो।
तो तात्पर्य उसका एक ये है, हमारे ऋषियों ने निकाला कि भाई विवाह संबंध क्यों होता है, एक संतति परंपरा का आगे वर्धन करने के लिए। तो जिस प्रकार से कांडात, वो दूर्वा का मंत्र आता है, कांडात कांडात प्रोहंति पुरुषः पुरुषस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। हे दूर्वा, उसकी प्रार्थना भी की जाती है कि जिस प्रकार से आप में एक से अनेक और सैकड़ों और सहस्रों अंकुर फूटते हुए जाते हैं और आप वृद्धि को प्राप्त करती हो, हरितिमा से आच्छादित कर देती हो इस भूमि को, इसी प्रकार से हमारी ये जो कुल भूमि है, हमारी संतति परंपरा से इसको आच्छादित कर दीजिए। ऐसा ना हो कि हमारी संतति परंपरा का जो सूत्रपात है वो विच्छेद हो जाए जी। तो एक भाव उसके साथ में ऋषियों का ये भी है जी। तो दूर्वा गणेश जी को चढ़ाते हैं। फिर यज्ञोपवीत है ना, इस तरह से मैंने बताया ना कि षोडशोपचार से वो सब चढ़ाते जाते हैं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात् आयुष समग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत से बल और तेज और आयु इसकी प्राप्ति होती है जी। उसमें एक ब्रह्म ग्रंथि लगी रहती है, ब्रह्म ग्रंथि। तो वो जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनके साथ परमात्मा निरंतर वास करता है, ये शास्त्रों का विधान है। परमात्मा निरंतर वास करता है। और साथ ही साथ अभी गोस्वामी जी ने हमें बताया दूर्वा के महत्व के बारे में भी। तो एक और साइंटिफिक चीज़ है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि दूर्वा जब आप ग्रहण करते हैं तो यदि कई बार ऐसा हो जाता है आप ज़्यादा खा लेते हैं, तो भगवान श्री गणेश को भी मोदक बहुत पसंद है, तो यदि उन्होंने एक बार बहुत अच्छे से अपने मन भर के मोदक खा लिए, उसके बाद उनकी पेट की जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए भगवान ने ही उन्हें दूर्वा दी थी, ताकि आप इसको लीजिए, उसके बाद आपके पेट की जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी। यदि आप देखें तो सुबह सुबह भी पंडित जी कहा जाता है कि नंगे पैर दूर्वा पर जो ओस की बूंदें पड़ती हैं उस पे चलने से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये कितनी साइंटिफिक चीजें भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल साइंटिफिक चीजें हैं। और दूर्वा का आयुर्वेदिक दृष्टि से महत्व यही है कि पाचन शक्ति का वर्धन करती है दूर्वा। बिल्कुल पाचन शक्ति का वर्धन करती है। और जैसा कि आपने स्वयं ही उल्लेख किया है कि प्रातःकालीन दूर्वा के ऊपर ओस कणों में चलने से नेत्र ज्योति का वर्धन होता है, ये आयुर्वेदिक में। देखिए सबसे बड़ी बात, अब मैं फिर से वो, चूंकि आपने वो स्मरण दिला दिया है कि हमारे जो ग्रंथ हैं, ऋषियों मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो काहे में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा क्या है? आदि भाषा जी, धरती की आदि भाषा। बिल्कुल। और ये पूरा विश्व मान चुका है कि ऋग्वेद पृथ्वी का आदि ग्रंथ है। सबसे पहले यदि किसी ग्रंथ की रचना हुई है तो वो है ऋग्वेद। बिल्कुल। अब जब सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया है संस्कृत में, तो सारी की सारी ज्ञान विज्ञान की बातें, आयुर्विज्ञान की बातें, सामाजिक विज्ञान की बातें कहाँ उपलब्ध होंगी? संस्कृत में और वेदों में होंगी। बिल्कुल। अब उस जो वेद था, चूंकि हम लोग माने बाद की जो परंपरा है वो सभी बौद्धिक दृष्टि से दरिद्र हो गई, तो वो संस्कृत को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रही थी उस समय। तो वेदव्यास जी जो ऋषि हुए, उन्होंने उस वेद का विभाजन कर दिया, 4 भागों में उसको बांट दिया, छोटे छोटे। और उसका देखिए, आप अपने यहाँ पर व्यास और समास 2 शैली मानी जाती हैं। लेखन की शैली व्यास माने विस्तार से लिख देना, और समास माने संक्षेप में किसी बात को लिख देना। तो वो जो ऋषि था पहले नाम के लिए तो काम करते नहीं थे, काम हो, परोपकार हो, वो काम करते थे। तो उन्होंने वेद का विभाजन कर दिया, विस्तार कर दिया, इसीलिए उनका नाम हो गया व्यास। बिल्कुल। वेद व्यास जुड़ गया। और दूसरी बात, वो वेद व्यास जी यमुना के एक छोटे से द्वीप में रहते थे, इसलिए उनका नाम द्वैपायन भी हो गया, है ना। और सांवले रंग के थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन भी कहे जाते हैं। बिल्कुल। और बद्रीनाथ में रहने लगे थे पहले, बद्री का आश्रम में आश्रम था उनका, इसलिए बादरायण व्यास भी कहलाते हैं। और वही व्यास हैं जिन्होंने चारों वेद पुराण अष्टदश, 4 वेदों का संपादन किया और 18 पुराणों की रचना की। और उन 18 पुराणों में देखिए, हम लोग, हमारे समाज में अनेक लोग बड़े प्रेम से रामचरितमानस की आरती करते हुए गाते हैं जी। 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि 4 वेद और 18 पुराण पढ़ना तो दूर, उनका नाम भी नहीं जानते हैं, नाम जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो वो जानना चाहिए। उन्हीं पुराणों में इन सारे व्रत त्योहारों का वर्णन आता है, चाहे हरतालिका हो, स्कंद पुराण में है, उत्तरखंड में है उसका वर्णन, चाहे गणेश चतुर्थी हो उसका भी वर्णन उसी में है। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए और जब आते हैं, इस प्रकार से आगे जब बढ़ते हैं तो इन त्योहारों की परंपरा में फिर आता है ऋषि पंचमी। ऋषि हमारे ज्ञान के प्रतीक हैं जी, और ज्ञान का प्रतीक उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं, उनके द्वारा दी गई शिक्षा है। अब ऋषि पंचमी का जो उल्लेख मिलता है वो पद्म पुराण के उत्तरखंड के 78वें अध्याय में है और भविष्य पुराण में भी उसका उल्लेख है। ऋषि पंचमी में क्या होता है, चतुर्थी के दिन ही महिलाएं एक टाइम भोजन करती हैं और प्रातःकाल उठ करके पंचमी के दिन सुबह कहीं जलाशय पर, नदी किनारे अथवा सरोवर में, अथवा सरोवर नहीं तो घर में ही स्नान करती हैं, पवित्रीकरण करती हैं। और अद्धा झारा, ओंगा जिसको बोलते हैं, अपामार्ग भी बोलते हैं उसको, लटजीरा भी बोलते हैं, कई नाम है, उसकी 108 दतून करती हैं और उसी के 7 पत्ते और दूर्वा सिर पे रख के नहाती हैं और मंत्र बोलती हैं, गंगा जी का ध्यान करती हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इस प्रकार से पवित्रीकरण करके आती हैं, स्नान करके आती हैं और घर में आकर के पान के पत्ते पर सप्त ऋषियों की आकृति बनाती, 7 पान के पत्तों पर सप्त ऋषियों का। ऋषि पूजन इसलिए वो ज्ञान के प्रतीक है जी। और जो ज्ञानी होता है, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान के रूप में ऋषियों का पूजन होता है, ज्ञान परंपरा के दाता के रूप में ऋषियों का पूजन होता है। ऋषि असली में है क्या, ऋषयः क्रांत दर्शिना, क्रांत ऋषयो मंत्र दृष्टारा, मंत्रों का साक्षात्कार ऋषियों ने किया था, अनुभव किया था। जब गहरे ध्यान में चले जाते थे तो उनके हृदय में वेद मंत्र स्वतः प्रकट हुए थे और फिर वो बाद में अपने शिष्योपशिष्य परंपरा से वो सब कंठस्थीकरण करा दिया और श्रुति कहलाने लगे वेद, कर्णोपकरण परंपरा से। अब सप्तऋषि गौतम, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ और कश्यप, ये भी मानते हैं। दूसरी जगह उल्लेख है सप्तऋषियों में पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, वशिष्ठ, मारीच और अत्रि। इन ऋषियों का विधिवत पूजन करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और जो कर्म दोष जो उत्पन्न हो जाता है उसका समन, निवृत्ति इन ऋषियों के पूजन से होता है। ये ऋषि पंचमी का विधान है। बिल्कुल। तो हमें पंडित जी ने बताया गणेश उत्सव के बारे में, ऋषि पंचमी के बारे में और भी कई सारे त्योहार जो आने वाले हैं उनके बारे में भी। जाते जाते पंडित जी हम चाहेंगे कि आप बताएं, भगवान शिव को तो हम बहुत आसानी से प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान श्री गणेश को कैसे प्रसन्न किया जाए ताकि जो बुद्धि के दाता हैं वो हम सभी को ज्ञान दें और हमें एहसास दिलाएं कि हम जीवन में कोई ऐसी गलती ना कर बैठें जिसकी वजह से हमें अफसोस हो। वस्तुतः गणेश जी भी बहुत शिव जी से जल्दी प्रसन्न होते हैं जी। शिव जी का नाम भी आशुतोष है, किंतु गणेश जी चूंकि बाल रूप में उनकी पूजा होती है तो बच्चों को कैसे आसानी से हम लोग और आप समाज में देखने को मिलता है, परिवार में आसानी से प्रसन्न कर लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। तो गणेश जी को जो प्रिय है सबसे मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, विद्या के दाता भी हैं जी, है ना, और दूर्वा और पुष्प ये अर्पण करिए और उनके सामने प्रार्थना करिए, आरती गाते ही हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया इत्यादि रूप से भगवान जी की प्रसन्नता के साथ निर्मल मन होकर के, बिल्कुल चंचल बाल मन होकर के स्तुति करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी विपत्तियों को, विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश जी से और शिव जी से जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता और कोई नहीं है, इसलिए गणेश उपासना हमको निरंतर करते रहना चाहिए, शिव जी की आराधना निरंतर करते रहनी चाहिए। और इसीलिए तो हम सभी मिलकर कहेंगे, आप सभी भी हमारे साथ मिलकर कहिए, गणपति बप्पा मोरया। तो सभी गणेश जी की वंदना कीजिए, इस उत्साह को, इस
उत्सव को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए और आनंद लीजिए, क्योंकि त्योहारों का यही तो मायने होते हैं कि यदि हम किसी भी त्योहार को मनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, हर्ष और उल्लास होना चाहिए, घर परिवार के लोग एक साथ सम्मिलित होने चाहिए और उत्साह के साथ हर त्योहार को मनाना चाहिए। आप सभी भी इस त्योहार को मनाएं और साथ ही साथ पंडित जी आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि आपने वक्त निकाला और इतनी ज्ञान की बातें हम सभी को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया इस भारतीय संस्कृति के ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।